Hello everyone. In this video, we will discuss about the essential medicines concept of general pharmacology. So let's begin. Essential medicines क्या होती हैं? WHO के अकॉर्डिंग एसेंशियल मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स हैं जो किसी पब्लिक में कोई कॉमन डिजीज़ या फिर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करी गई हैं. मीन्स दिस सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ दैट पॉपुलेशन. जैसे कि जब हम फर्स्ट एड में मेडिसिन्स रखने के लिए सेलेक्ट करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि कौन सी कॉमन डिजीज़ हैं जो हमारे आसपास हमें हो सकती हैं. जैसे कि हेडेक या फिर कोई फीवर की दवाइयाँ हम रखते हैं तो ये डिजीज़ जो है कॉमन है हमारे आसपास, तो हम इनको ध्यान में रखते हुए अपने लिए मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं. जैसे लेडीज़ के लिए एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में एक एडिशनल ड्रग आएगी, पेन रिलीफ या फिर पेन किलर्स आएंगे पीरियड्स के टाइम पर जो पेन होता है उनके लिए, तो उनकी ज़रूरत उन्हें कभी भी हो सकती है. तो पेन किलर्स लेडीज़ के लिए एसेंशियल ड्रग्स में आएंगे. और अगर कोई अस्थमा या डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो अपनी डिजीज़ से अपनी हेल्थ से रिलेटेड एसेंशियल ड्रग्स अपने पास रखेगा. तो इसी तरीके से WHO ने भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की हेल्थ की क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए एसेंशियल मेडिसिन्स यानी कि इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स की लिस्ट को तैयार करा है. और ऐसी एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में ड्रग को सेलेक्ट करने के लिए WHO के कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज हैं जिन्हें अब हम डिस्कस करेंगे. तो पहला क्राइटेरिया है प्रिवलेंट डिजीज़ ऑफ द कंट्री. मतलब कि एक कंट्री में स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कौन से डिजीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है. तो जो डिजीज़ ज़्यादा लोगों को हो रही है उसकी ज़्यादा नेसेसिटी है उस कंट्री में, तो उसके ट्रीटमेंट की ड्रग्स को होना चाहिए स्टॉक में उस कंट्री के हॉस्पिटल्स या फिर फार्मेसी स्टोर्स में. जैसे कि इंडिया में हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारियां मोस्ट कॉमन हैं जो लोगों को हो जाती हैं. तो फिर यहाँ के फार्मेसीज़ में या फिर हॉस्पिटल्स में इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड ड्रग्स का स्टॉक हमेशा होना चाहिए. नेक्स्ट क्राइटेरिया है एविडेंस ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी. मतलब कि एसेंशियल ड्रग्स को सेलेक्ट करते वक्त ये भी ध्यान में रखा जाता है कि ये ड्रग उस पॉपुलेशन के लिए यूज़ करने के लिए बिल्कुल सेफ़ भी है और एफिशिएंट यानी कि इफ़ेक्टिव भी है. इस चीज़ का प्रूफ भी होना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू कि ये ड्रग यूज़ करने के लिए सेफ़ भी है और इफ़ेक्टिव भी रहेगी सभी के लिए. नेक्स्ट क्राइटेरिया है फाइनेंशियल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. मतलब कि एक एसेंशियल ड्रग को सेलेक्ट करते वक्त ये भी देखा जाता है कि सभी कंट्रीज़ उस ड्रग को अफोर्ड कर सके. जैसे कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं अगर ड्रग ज़्यादा कॉस्टली होगी तो वो कंट्रीज़ ड्रग को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी. तो ये ध्यान में रखा जाता है कि सभी कंट्रीज़ के लिए उस ड्रग को खरीदना पॉसिबल हो. फोर्थ क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी. मतलब कि जब वो एसेंशियल ड्रग एक कंट्री में स्टोर करी जाएगी तो स्टोर करने पर वो स्टेबल रहे. जैसे कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, तो उस ह्यूमिडिटी की वजह से ऐसा ना हो कि ड्रग को स्टोर करने पर ही वो पेशेंट तक पहुँचने से पहले ही रखे ख़राब हो जाए. तो एक एसेंशियल ड्रग को एक कंट्री के लिए उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ड्रग की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए भी सेलेक्ट करा जाता है. लास्ट क्राइटेरिया है अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म. मतलब कि उस ड्रग को अलग अलग डोजेज फॉर्म में होना चाहिए. जैसे कि अगर एक बच्चे को देनी है वो ड्रग तो उसे एक टॉनिक फॉर्म में या फिर कैंडी के फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक तो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स उन्हें पसंद भी नहीं आती हैं और उन्हें मीठा ज़्यादा पसंद है. तो फिर एक टॉनिक ज़्यादा फेवरेबल है बच्चों और बूढ़ों के लिए. और अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे पेरेंटल रूट से ड्रग देनी पड़ेगी, सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं दी जा सकती है. तो इस वजह से एसेंशियल ड्रग अलग अलग डोजेज फॉर्म में और अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. WHO ने पहली एसेंशियल ड्रग लिस्ट 1977 में रिलीज़ करी थी जिसमें टोटल 208 मेडिसिन्स थी. और इंडिया की पहली एसेंशियल ड्रग लिस्ट 1996 में रिलीज़ हुई थी जिसमें 300 मेडिसिन्स टोटल थी और इसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स कहा था. नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ एसेंशियल ड्रग लिस्ट या फिर एप्लीकेशन ऑफ एसेंशियल ड्रग लिस्ट. तो
तो पहली ज़रूरत तो इसलिए पड़ी क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स हैं, जिनमें से कई ड्रग्स ऐसी भी बेची जाती हैं जिनके प्रूफ्स नहीं हैं कि वो यूज़ करने के लिए सेफ भी हैं और उनके इफ़ेक्ट्स उतने अच्छे हैं। तो एसेंशियल ड्रग्स में ये भी देखा जाता है कि जो भी एसेंशियल ड्रग्स बेचे जाएं उनके पूरे प्रूफ हों क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू कि ये यूज़ करने के लिए सेफ भी हैं और इनके इफ़ेक्ट्स भी हाईली एफिशिएंट तरीके से डिज़ायर्ड रिजल्ट शो करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन है टू मेक द ड्रग्स इजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। मतलब कि बहुत सी ऐसी ड्रग्स भी हैं जो महंगी हैं और बहुत सी ऐसी सेम ड्रग्स हैं जो सस्ती भी हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस बिल्कुल ही सेम है कॉस्टली ड्रग की तरह। तो इस लिस्ट में वो ड्रग्स रखी गई जो सस्ती भी हों और उतनी ही सेम तरीके से इफ़ेक्टिव और सेफ भी हों, जिससे हर कोई ईजिली खरीद भी सके और सबको ड्रग ईजिली अवेलेबल भी कराई जा सके। नेक्स्ट है लिमिटेड हेल्थ बजट्स ऑफ कंट्री। अब जो कंट्रीज़ पुअर हैं और कॉस्टली ड्रग्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट की बात है कि सस्ती ड्रग्स भी हैं जिनके इफ़ेक्ट्स और सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल ही सेम है कॉस्टली ड्रग की तरह। और इसीलिए स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एसेंशियल ड्रग लिस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, जिससे कि कंट्रीज़ अपने बजट के अंदर रहकर इफ़ेक्टिव और सेफ क्वालिटी की ड्रग्स यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इर्रेशनल प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ की ड्रग्स है और बहुत सी आती भी रहती हैं, तो इसीलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ड्रग्स के बीच में और कंपनीज़ के बीच में, जिस वजह से ऐसी कंपनीज़ डॉक्टर्स और फिजिशियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपनी कॉस्टली ड्रग्स को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें। और ऐसी बहुत सारी ओवर द काउंटर ड्रग्स भी हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दी जाती हैं और कॉस्टली भी होती हैं। तो इसको भी सुपरवाइज करते हैं कंट्री की नेशनल फॉर्मूलरी जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट को रिलीज़ करते हैं। हर कंट्री की एक ऐसी नेशनल फॉर्मूलरी होती है जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट को अपने कंट्री के लिए निकालती है। नेक्स्ट है ड्रग कंपटीशन इन मार्केट। अब क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स है और बहुत सारी न्यू ड्रग्स आती रहती हैं अलग अलग कंपनीज़ की, जिनके इफ़ेक्ट तो सेम होते हैं लेकिन प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। तो एसेंशियल ड्रग्स मार्केट में ड्रग के कंपटीशन को भी कम कर देती है, ऐसी ड्रग्स को सेलेक्ट करके जो कम कॉस्टली हो, हर कोई इनको अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट नीड है इजी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी। एसेंशियल ड्रग्स को इजीली स्टोर भी करा जा सकता है क्योंकि वो स्टेबल रहती हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन ही इस बेस पे होता है कि उसे जहाँ भी स्टोर करा गया है वो वहाँ के एनवायरनमेंट से इफेक्ट होकर ख़राब ना हो। नेक्स्ट है प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। क्योंकि बहुत से ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स और फार्मासिस्ट और फिजिशियंस भी हैं जिन्हें ड्रग्स की सफिशिएंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन ऐसे प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग भी कराई जाती है प्रॉपर तरीके से। पैरासीटामोल, क्विनीन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन कुछ एसेंशियल ड्रग्स के एग्जाम्पल्स हैं। WHO एसेंशियल ड्रग लिस्ट को हर 2 साल में रिवाइज करते हैं और न्यू ड्रग लिस्ट को रिलीज़ करते हैं। अभी तक की लेटेस्ट एसेंशियल ड्रग लिस्ट आई है 2019 में, जिसमें टोटल 460 मेडिसिन्स हैं। इन शॉर्ट, एसेंशियल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो किसी पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स को कंसीडर करके सेलेक्ट करी जाती हैं और ये ड्रग्स सभी के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। इनका स्टॉक हमेशा कंट्री में होना चाहिए, स्टोरेज पर ये ख़राब ना हो, स्टेबल रहें और इन ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी भी मैक्सिमम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।